दोस्तों, मेरा नाम है संतोष। स्टार क्लासेस जयपुर में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हाथ मिलाने वाले प्रश्नों के बारे में। तो दोस्तों, इसमें बहुत अच्छे प्रश्न आते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन मैं बताता हूँ आपको। किसी पार्टी में 3 सदस्य मौजूद हैं। 3 सदस्य मौजूद सदस्य, ठीक है। किसी पार्टी में 3 सदस्य हैं। यदि एक दूसरे से हाथ मिलाए तो कुल कितनी बार हाथ मिलाए जाएंगे? तो दोस्तों, एक पार्टी में 3 सदस्य हैं। यदि वे एक दूसरे से हाथ मिलाएं तो कुल कितनी बार हाथ मिलाए जाएंगे? तो दोस्तों, हम इस टाइप को बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। जैसे मैंने कहा, एक व्यक्ति है ए, दूसरा है बी और तीसरा है सी। तो 3 व्यक्ति हैं। तो दोस्तों, ये इससे हाथ मिला लेगा एक बार और ये इससे मिलाएगा, एक बार हाथ मिलाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर मैं कहूँ इन दोनों ने हाथ मिलाया, बी और सी ने, तो कुल एक बार हाथ मिलाया। अगर ये दोनों मिलाएंगे तो ये भी एक बार मिलाएंगे। तो दोस्तों, ये एक बार हाथ इन दोनों ने मिला लिया, एक बार इन दोनों ने मिला लिया, एक बार इन दोनों ने मिला लिया। तो दोस्तों, कुल टोटल 3 बार हाथ मिलाए गए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि इसको ट्रिक से कैसे करेंगे। जैसे कि एक ट्रिक होती है, जैसे भाई तुरंत अगर मान लो किसी क्वेश्चन का हल करना है तो तुरंत कैसे किया जाए, उस चीज़ को हम आपको बताएंगे। दोस्तों, इसकी एक बहुत अच्छी ट्रिक होती है, ठीक है। एक बहुत अच्छी ट्रिक होती है, n × n-1/2। हमने ये पता चला लिया कि इन दोनों ने हाथ मिलाया एक बार, इन दोनों ने हाथ मिलाया एक बार, बी और सी ने हाथ मिलाया एक बार। ठीक है दोस्तों, तो इन लोगों ने कुल मिलाकर 3 बार हाथ मिलाएगी। तो अभी हम देखते हैं कि ये सही है या गलत है ये ट्रिक। तो दोस्तों, हमको दिए गए हैं कुल 3 व्यक्ति, 3 सदस्य दिए गए। तो 3 सदस्य लिख दिए, फिर 3 - 1। n के स्थान पर मैं n = 3 रख सकता हूँ। तो 3 रख दिया मैंने n के स्थान पर। ये 3 - 1/2। ठीक है दोस्तों, अगर हम इसको इस प्रकार हल करेंगे तो ये हमारे पास बच जाएगा 3, तो इसमें बच जाएगा 2/2। ठीक है दोस्तों, 2 बच जाएगा। अब हम देखते हैं कि इस 3 को इससे हल कर देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? 3 दूनी 6 प्राप्त हो जाएगा बटे 2। अगर हम 2 को इससे काटेंगे, 2 को भाग इसमें देंगे, तो कुल मिलाकर 3 उत्तर आएगा दोस्तों। यही 3 उत्तर यहाँ आया है, यही 3 उत्तर यहाँ आया गया है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें भी वही 3 उत्तर है और ट्रिक से भी वही 3 उत्तर है। तो जैसे मैंने कहा, किसी पार्टी के अंदर, दूसरा प्रश्न ले लेता हूँ। किसी पार्टी के अंदर 5 व्यक्ति मौजूद हैं। किसी पार्टी में 5 व्यक्ति हैं। किसी पार्टी में 5 व्यक्ति हैं, ठीक है, और वो एक दूसरे से हाथ मिलाए। यदि वे एक दूसरे से हाथ मिलाएं
तो कुल कितनी बार हाथ मिलाए जाएंगे। कुल कितनी बार हाथ मिलाए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये देखते हैं हम इसमें कि कुल कितनी बार हाथ मिलाए जाएंगे। तो वही देखते हैं n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2। तो दोस्तों हमें 5 व्यक्ति दिए गए हैं, n के स्थान पर 5 मान रख देंगे, वहीं 5 माइनस 1 अपॉन 2। n के स्थान पर हमने 5 रख दिया और वही सूत्र ट्रिक लगा दी। ठीक है दोस्तों, यह ट्रिक सभी प्रश्नों में लागू होगी। तो यह आ जाएगा 5 इंटू 4 अपॉन 2, 5 चौक 20 अपॉन 2। अगर ये 2 से अगर 20 को काटा जाएगा तो ये 10 उत्तर आ जाएगा। तो दोस्तों उस पार्टी में कुल मिलाकर 10 बार हाथ मिलाए गए थे, जिस पार्टी में 5 व्यक्ति मौजूद थे। अगर हम इसको इस प्रकार से समझें, जैसे मैंने कहा कि इसको इस प्रकार से समझें, कैसे देखो इसको ऐसे समझें, जैसे मैंने कहा ए बी सी डी और ई, ये 5 व्यक्ति हैं। इन दोनों ने हाथ मिला लिया एक बार, इन दोनों ने हाथ मिला लिया एक बार, इन दोनों ने एक बार, इन दोनों ने एक बार। ठीक है दोस्तों, बी डी ने हाथ मिला लिया, इन दोनों ने एक बार हाथ मिला लिया, वहीं इन दोनों ने एक बार हाथ मिला लिया। तो 1 2 3 4 संख्या तो एक हो गई, हाथ मिलाने वाले व्यक्तियों की 4 संख्या तो एक हो गई। वहीं हम देखते हैं कि इससे इसने मिलाया तो एक बार ये आ गया, इन दोनों ने मिलाया एक बार ये आ गया, इन दोनों ने मिलाया एक बार ये आ गया, इन दोनों ने मिलाया एक बार ये आ गया। तो 4 ये और 4 ये, 1 2 3 4। ठीक है दोस्तों, वहीं 1 2 3 और 4 इन्होंने मिला लिया, हो गए पूरे। अब देखो किस किस ने हाथ नहीं मिलाया, बी और ई ने हाथ नहीं मिलाया, वहीं सी और डी ने परस्पर दोनों हाथ मिलाएंगे तो एक्स्ट्रा 2 बार हाथ और मिल जाएगा। कुल मिलाकर 10 बार हाथ मिलाए जाएंगे। वो व्यक्ति जो 5 व्यक्ति मौजूद है उस पार्टी के अंदर, वे सभी कुल मिलाकर कितने बार हाथ मिलाएंगे, 10 बार हाथ मिलाएंगे। ठीक है दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, यदि किसी पार्टी में 20 आदमी मौजूद हैं और वे एक दूसरे से हाथ मिलाएं तो कुल कितनी बार हाथ मिलाए गए। तो उन लोगों ने कुल कितने बार हाथ, किसी पार्टी में 20 आदमी मौजूद हैं और वे एक दूसरे से हाथ मिलाए तो कुल कितनी बार हाथ मिलाए गए। तो दोस्तों वही देखते हैं, वही प्रक्रिया जैसे मैंने बताया, n इंटू n माइनस 1 अपॉन n, ये गुणा का निशान है, इसके बीच में कोई निशान नहीं है, गुणा का निशान माना जाएगा। तो दोस्तों n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2, तो वहीं हम n की जगह 20 रख देते हैं, 20 अपॉन 20 माइनस 1 अपॉन 2। दोस्तों आगे इसी प्रकार हल करते हैं तो ये 20 हो जाएगा, ये 19 बच जाएगा बटे 2। तो दोस्तों देखते हैं कि ये कैसे होता है, 20 टू 19 अपॉन 2, ये 20 है, ये 2 से ये कट जाएगा 10 बार,
तो बचेगा 10 गुणा 19, तो ये कुल मिलाकर हो जाएगा 190। तो उन लोगों ने कुल मिलाकर 190 बार हाथ मिलाए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जैसे मैंने कहा कि किसी पार्टी, देखो अगला प्रश्न है, जैसे किसी पार्टी में मानो कि 10 सदस्य मौजूद हैं, 10 आदमी हैं, तो कुल कितनी बार हाथ मिलाए जाएंगे? कुल कितनी बार हाथ मिलाए जाएंगे? कुल कितनी बार हाथ मिलाए जाएंगे? तो दोस्तों वही n × n-1/2, ये हो जाएगा 10 -1/2। तो दोस्तों ये हो जाएगा 10, ये बचेगा, ये 2 है, ये 2 है, अगर हम ये 10 बचे, ये 9 बचा, ये 2, अगर इस 2 से हम ये काट देंगे तो 5 बार 9 5 45 बार, तो कुल मिलाकर 10 व्यक्ति 45 बार हाथ मिलाएंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार हम हाथ मिलाने वाले प्रश्नों को हल कर सकते हैं दोस्तों। किसी पार्टी के अंदर अभी तक है 10 व्यक्ति हैं, 10 व्यक्ति हैं। तो मैं समझाता हूँ, एक सवाल इस प्रकार से होता है, जैसे मैंने कहा कि किसी पार्टी के अंदर कुल मिलाए गए हाथों की संख्या 45 है। किसी पार्टी के अंदर कुल मिलाकर 45 बार हाथ मिलाए गए, तो बताओ उस पार्टी में कितने आदमी मौजूद हैं? किसी पार्टी के अंदर कुल मिलाकर 45 बार हाथ मिलाए गए, तो बताओ उस पार्टी में कितने आदमी मौजूद हैं? तो दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न हम ऐसे हल करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। जैसे मैंने कहा इसमें 45 बार हाथ मिलाए गए, अगर हम इसका डबल कर दें तो ये हो जाएगा 90। ठीक है दोस्तों, ये 90 हो जाएगा, 90 हो जाएगा, इसका गुणा 2 करें, 45 का दुगना कर दिया, 90 आ गया। तो 90 से जस्ट ऐसी संख्या देखेंगे जिसका पूरा वर्गमूल निकल सके। जैसे मैंने कहा 90 के बाद आ जाता है 100, तो 100 का हमें पता है पूरा का पूरा वर्गमूल निकल जाता है दोस्तों, तो 100 का वर्गमूल 10 निकल जाएगा। तो उस पार्टी के अंदर 10 आदमी मौजूद हैं, 10 आदमी मौजूद है, या कह सकते हैं 10 व्यक्ति मौजूद हैं। ठीक है दोस्तों, उस पार्टी के अंदर 10 व्यक्ति मौजूद है। जैसे मैंने कहा किसी पार्टी के अंदर 10 व्यक्ति हैं, तो कुल मिलाकर कितनी बार हाथ मिलाए जाएंगे? तो वही ट्रिक देखते हैं, वही ट्रिक आ जाएगी n × n-1/2, तो ये 10 हो जाएगा, 10 - 1/2। ठीक है दोस्तों, 10 - 1/2, तो ये हो जाएगा कितना? 10 × 9, ये 9 बचेगा, 1 घट जाएगा, ये 2 आया। अगर मैं 2 से ये 10 को काट दूँ तो 5 बार कट जाएगा, तो ये बचेगा 5 × 9। ठीक है दोस्तों, ये 9 × 5 = 45 बार हाथ मिलाए गए, कुल मिलाकर उस पार्टी में 45 बार हाथ मिलाए गए। उसी प्रकार देखते हैं हम, इस एक तरीके से ये मानो इसकी उत्तर की जांच कर दी हमने, उत्तर की जांच कर दी है। कैसे?
देखो मैंने कह दिया किसी पार्टी के अंदर 45 बार हाथ मिलाए गए हैं, किसी पार्टी के अंदर कुल मिलाकर 45 बार हाथ मिलाए गए, तो बताओ उस पार्टी में कितने आदमी मौजूद हैं। तो दोस्तों 45 का डबल कर दिया हमने, 90 आ गया। 90 से जस्ट ऐसी संख्या देखेंगे जिसका पूरा का पूरा वर्गमूल निकल सके। तो हमें पता है 90 से ज़्यादा 100 ऐसा डिजिट है या ऐसा नंबर है जिसका हमें पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाएगा। तो ये दोस्तों 10 आ जाएगा। तो ये 10 व्यक्ति मौजूद है। मैंने दूसरी तरीके से ऐसे कह दिया इसी क्वेश्चन को, किसी पार्टी के अंदर 10 व्यक्ति हैं, तो बताओ उसमें कुल मिलाकर कितनी बार हाथ मिलाए गए। तो वही ट्रिक लगा दी मैंने, n × n-1/2। तो दोस्तों 10 -1/2, ये 10 कट गया 2 से 5 बार और ये 9, तो 9 × 5 9 5 45। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार हम प्रश्नों को हल कर। किसी पार्टी के अंदर किसी पार्टी में 300 बार हाथ मिलाए गए, तो बताओ पार्टी में कुल व्यक्ति कितने थे। किसी पार्टी में 300 बार हाथ मिलाए गए, तो बताओ पार्टी में कुल व्यक्ति कितने थे। तो दोस्तों वही तरीका देखो मैं आपको बताऊं, ये 300 हो गया, 300 का हम डबल कर देते हैं 600। 600 से जस्ट अगला ऐसा नंबर देखते हैं जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल सके। तो दोस्तों हमें पता है 600 से आगे आ जाता है 625। 625 ऐसी संख्या है जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल सकता है। और इसका अगर हम वर्गमूल निकालें, तो ये किसका वर्ग है 25 का वर्गमूल है दोस्तों। जैसे मैंने कहा ये 625 है, 625 का अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो ये 25 आ जाएगा दोस्तों। इस प्रकार हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों अगली पजल में हमारी टाइप है उपहार देने वाले प्रश्न। तो दोस्तों तो उपहार देने वाले प्रश्न देखते हैं कि किस प्रकार हल किए जाते हैं। जैसे मैंने कहा किसी पार्टी में 3 व्यक्ति थे। अगर वे तीनों एक दूसरे को उपहार दें, तो कुल कितने उपहार दिए गए थे पार्टी में। तो दोस्तों वही तरीका बता देता हूँ मैं आपको, ए, ये बी और ये सी। दोस्तों इसने इसको उपहार दे दिया एक नंबर, इसने इसको दे दिया फिर एक, ठीक है। ये इसको देगा एक उपहार, ये इसको देगा एक उपहार। आपस में इसने इसको दिया एक बार, इसने फिर इसको दिया। सी ने बी को उपहार दे दिया और बी ने सी को उपहार दे दिया। वहीं देखते हैं कि सी ने ए को उपहार दे दिया एक बार और ए ने फिर दे दिया सी को उपहार। तो दोस्तों इनकी संख्या हम देखते हैं कि किस प्रकार ये टोटल कितने उपहार दिए गए थे, 1 2 3 4 5 और 6। तो 2A + 2 + 2, ये तो मिलाए गए ए और बी ने हाथ, ये मिलाए बी और सी ने हाथ, ठीक है। और ये मिलाए सी और ए ने हाथ। सी + ए ने हाथ मिलाए 2 बार, बी सी ने 2 बार और ए बी ने 2 बार, ठीक है दोस्तों। तो कुल मिलाकर 6 उपहार दिए गए। टोटल कितने उपहार दिए गए, 6 उपहार दिए गए, ठीक है दोस्तों। जैसे मैंने कहा एक ट्रिक होती है कि n-1, ठीक है, उपहार याद करने की वाली
करने वाली ट्रिक है ये कि कैसे हम उपहार दिए गए टोटल उपहारों की संख्या हम ज्ञात कर सकते हैं दोस्तों। कैसे? जैसे मैंने कहा कि कुल व्यक्ति कितने हैं? 3, ये फिर 3 माइनस 1, एन के स्थान पर हमने ये 3 रख दिया, ठीक है। एन बराबर क्या रखा? 3 रखा, ठीक है दोस्तों। तो देखते हैं ये घट जाएगा, 3 इंटू ये 2 बचेगा, तो 3 दूनी 6। तो कुल मिलाकर उपहार दिए गए, उपहार दिए, कुल उपहार, कुल उपहार दिए, कुल उपहार कितने दिए दोस्तों? 6 उपहार दिए गए कुल मिलाकर, ठीक है दोस्तों। जैसे मैंने कहा किसी पार्टी में किसी पार्टी में 20 आदमी हैं, 20 आदमी हैं। यदि वो सभी एक दूसरे को उपहार भेंट करें, तो बताओ उस पार्टी में कुल कितने उपहार दिए गए, कितने उपहार दिए गए। दोस्तों किसी पार्टी में 20 आदमी मौजूद हैं, यदि वो सभी एक दूसरे को उपहार भेंट करते हैं तो बताओ उस पार्टी में कुल कितने उपहार दिए गए, ठीक है दोस्तों। कुल उपहार कितने दिए गए दोस्तों? वही तरीका अपनाएंगे, n इंटू n माइनस 1 अपन ये तो नहीं लगेगा इसमें, ये उपहार के ट्रिक है, ठीक है। कुल उपहार कितने दिए गए, संख्या कितनी दे रखी है? 20 इंटू 20 माइनस 1, ये हो जाएगा दोस्तों 20, ये घट जाएगा, 19 बच जाएगा, तो कुल 38 बढ़ाएगा 380। कुल मिलाकर उसमें उपहार दिए गए 380 उपहार दिए, कुल मिलाकर 380 उपहार दिए गए थे उस पार्टी के अंदर, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि किसी पार्टी में कुल आदमी 5 हैं, किसी पार्टी में कुल आदमी 5 हैं, तो बताओ आदमी 5 हैं, वे सभी एक दूसरे को उपहार देते हैं, एक दूसरे को उपहार देते हैं, तो बताओ उस पार्टी में कुल मिलाकर कुल उपहार कितने दिए गए, कितने दिए थे, ठीक है दोस्तों। कुल उपहार कितने दिए थे उस पार्टी के अंदर, तो दोस्तों वही तरीका n इंटू n माइनस 1 अपन ये 2 नहीं लगेगा इसमें,
बांध देने वाले प्रश्न में ये 5 × 5 - 1 बराबर 5 × 4 बराबर 20। तो 20 उपहार दिए गए थे। उस पार्टी में 5 व्यक्तियों ने आपस में एक दूसरे को 20 उपहार दिए गए थे। दोस्तों अगर प्रश्न ऐसा ना पूछकर कुछ ऐसा पूछ ले दोस्तों अगर कुछ ऐसा ना पूछकर ऐसा पूछ ले जैसे कुल दिए गए उपहार किसी पार्टी में कुल दिए गए उपहार 20 हैं। किसी पार्टी में कुल दिए गए उपहार 20 हैं, तो बताओ उस पार्टी में कितने व्यक्ति थे। तो बताओ उस पार्टी में कितने व्यक्ति थे। तो दोस्तों ऐसे प्रश्नों में हम ऐसे हल करेंगे जैसे हमें संख्या दे दी है 20, तो हमें देखना है कि जो संख्या दी गई है उससे जस्ट अगला ऐसी संख्या देखेंगे या ऐसा पद देखेंगे अगला जिसका पूरा वर्गमूल निकल सके। दोस्तों इससे अगला 25 है जिसका हम पूरा का पूरा वर्गमूल निकाल सकते हैं। पूरा वर्गमूल निकल सकता है तो इसकी संख्या आ जाएगी दोस्तों 5। 5 व्यक्ति थे। वे आदमी कितने थे? आदमी की संख्या आ जाएगी 5, तो वे आदमी 5 थे। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। तो दोस्तों 20 हमें दिया गया है। इसका जस्ट अगला पद देखते हैं जिसका वर्गमूल निकल सके, पूरा वर्गमूल निकल सके ऐसा नंबर देखेंगे। ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार जैसे मैंने कहा 60 उपहार दिए गए, तो इससे जस्ट अगला पद कौन सा है? 64 का पूरा वर्गमूल निकल जाता है 8। जैसे मैं करके दिखाता हूँ। 8 व्यक्ति थे तो n × n-1, इसमें 2 नहीं लगे, n × n-1 तो 8 × 8 - 1 बराबर ये कितने बचे? 8 × 7 = 56। ये 7 बचेगा, 8 × 7 = 56, ये 56 बचेगा। ठीक है दोस्तों 56। अब 56 से जस्ट ऐसा अगला पद देखते हैं जिसका पूरा वर्गमूल निकल सके। तो 56 57 का नहीं निकलता, 57 का नहीं निकलता, 58 का नहीं निकलता। ठीक है 59 60 61 का भी नहीं, 62 का भी नहीं, 63 का भी नहीं, और 64 का हमें पता है 64 का निकल जाता है। 64 का कितना निकल जाएगा? 8 वर्गमूल निकल जाएगा। तो आदमी कितने हैं? 8 आदमी। ठीक है दोस्तों आदमी 8 हैं। ठीक है तो हम देखते हैं कि कुल मिलाकर 60 बार हाथ मिलाए गए, लेकिन आदमी कितने थे? तो आदमी कितने थे? 8 आदमी मौजूद थे उस पार्टी के अंदर। ठीक है दोस्तों हमारे अगले टाइप है फूलों की टोकरी वाले प्रश्न। जैसे किसी ने कहा कि एक टोकरी में फूलों की मात्रा हर घंटे में दुगनी हो रही है। यदि फूलों की टोकरी 15 घंटे में पूरी भर जाती है तो बताओ उसका आधा भाग कितने घंटे में भरा। जैसे मैंने कहा कि यदि कोई एक घंटे में 1 रोटी खाता है, 2 घंटे में 2 रोटी खाता है। ठीक है 2 घंटे में 2 रोटी खाता है, और 3 घंटे में 4 रोटी खाता है।
तो हर घंटे में देखो, एक घंटे में एक, फिर दूसरे घंटे में दो, फिर तीसरे घंटे में 4 रोटी। अगर मैं कहूँ 4 घंटे में, चौथे घंटे में कितनी रोटी खाएगा, फिर वो 8 रोटी खाएगा। उसी प्रकार मैं आपको समझा देता हूँ कि एक टोकरी कुल मिलाकर कितने घंटे में भर रही है, 15 घंटे में। 15 घंटे में पूरी भरी है, पूरी यानी फुल भरी है। मैं कह दूँ फुल भर गई, फुल भर गई, फुल भरी, 15 घंटे में पूरी भरी। तो बताओ आधी कितने घंटे में भरी होगी। तो इससे जस्ट अगला कौन सा घंटा आएगा, ये 14। तो 14 घंटे में वह आधी भरी होगी, आधी भरी होगी, आधी भरी होगी। तो 14 घंटे में वह आधी भरी होगी। जैसे मैंने कहा कि एक तालाब 20 घंटे में पूरा भरता है। एक तालाब कितने घंटे में भरता है, एक तालाब कितने घंटे में भरता है, एक तालाब 20 घंटे में पूरा भरता है। तालाब है, तालाब 20 घंटे में पूरा भरता है, पूरा भरता है। तो बताओ इसका आधा भाग कितने घंटे में भरा। तो 19 घंटे में इसका आधा भाग भर गया होगा, आधा भाग भरा। इसका आधा भाग कितने घंटे में भरा, 19 घंटे में इसका आधा भाग भर गया था। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्न हमें दिए गए हैं छोटे छोटे। जैसे एक आदमी 1 घंटे में 2 रोटियां खाता है, तो दूसरे 1 घंटे में 2 रोटी खाएगा, तो 2 घंटे में 4 खाएगा। ठीक है, तीसरे घंटे में फिर वो 8 खाएगा। इस प्रकार के प्रश्न हमें आते हैं। जैसे 1 घंटे में 2 रोटी खाता है और दूसरे घंटे में 4 खाएगा, फिर तीसरे घंटे में फिर 8 खाएगा, फिर चौथे घंटे में 16 रोटी खाएगा। ठीक है, 16 रोटी खाएगा, रोटी। इस प्रकार के प्रश्न हमें दिए गए होते हैं और वो हमें हल करने होते हैं। वो हमारे दिमाग के ऊपर बात है कि हम उनको कितनी अच्छे तरीके से हल कर पाएँ और कितने अच्छे से हम उनको सॉल्व कर पाएँ दोस्तों। तो ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे किसी भी पेपर, किसी भी एग्जाम में। तो दोस्तों आप बेचिंता होकर आप इस तरीके को अपनाइए। जैसे 1 घंटे में 1 रोटी खा रहा है, दूसरे घंटे में 2 खा रहा है, तीसरे में 4 खा रहा है। तो इस प्रकार तीसरे घंटे में 4 रोटी खा रहा है। इस तरीके से हम सभी प्रश्नों को एक एक करके हल कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों।